बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, एक कहावत बड़ी मशहूर है कि खुदा गंजे को कभी नाखुन ना दे, और बड़ी मशहूर ज़रबर मिसाल है। ये मिसाल जो नई हुकूमत बनी है पाकिस्तान में, उनके साथ ये मुंसलिक होती है। यूँ ही इनकी हुकूमत बनी है तो इनकी बदमाशियाँ भी अरूज पे होगी। अभी तकरीबन 2 से 3 दिन हुए इनको इक़्तिदार संभाले हुए। तो पहले दिन जो वाक़या पेश आया, जो पहले दिन की इनकी जो बदमाशी सामने आई, वो मैरियट होटल में सामने आई। एक बुज़ुर्ग शहरी पे वहाँ पे तशद्दुद किया गया, उसको ज़दोकोब किया गया, उसको थप्पड़ मारे गए। ये जो पीटीएम का इत्तेहाद, ये जो लोग बने हुए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे और कोई पीटीआई के मुनर्रफ अरकान थे, नूर आलम साहब थे। तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग शहरी को मैरियट होटल में वहाँ पे थप्पड़ मारे। दूसरे दिन बाद एक वाक़या फिर पेश आ गया कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा आफ़ज़ नुमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक के जो गनमैन हैं, जो उनके जो बदमाश उन्होंने जो रखे होते हैं, ये तकरीबन ये इन सारों ने रखे होते हैं, जितने ये नून लीग के लोग हैं, इन्होंने सब ने भी ये बदमाश रखे होते हैं। और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी बदमाशियाँ अरूज पे पहुँच जाती हैं। तो जो उन्होंने बदमाश रखे हुए थे, कल उन्होंने एक एहसास इदारे का जो मेजर साहब थे, उन पे तशद्दुद किया, और इतना बेईमाना तशद्दुद किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वो अकेला था और ये तकरीबन 4-5 लोग थे जिन्होंने बेतहाशा उस पे तशद्दुद किया। लोग छुड़वाने वाले थे, लोगों के छुड़वाने के बावजूद ही इन्होंने जो गाड़ी के राड थे निकाल के राडों से उसको मारा, और उसका जो बाजू था वो भी फ्रैक्चर हो गया। इंतहा का तशद्दुद किया। और जब बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी तो फिर उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी भगा कर ले गए। ये कोई पहला वाक़या नहीं है इनका। ये जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो इनकी बदमाशियाँ अरूज पे होती हैं। इनके एक तो जो होती है, मुखालफिन पे झूठे एफ़आईआरें करवाने का इनका रवाज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब भी दौर आया है तो इन्होंने अपने जो मुखालफिन हैं उनको स्पेशली टारगेट ये करते हैं, स्पेशली उनको एफ़आईआरें झूठियों एफ़आईआरों में फंसा देते हैं। और ये भी चल निकला सिलसिला, ये भी शुरू हो चुका है। जिस तरह ये तशद्दुद के वाक़यात शुरू हो गए हैं, और मैरियट होटल के वाक़े के बाद ये लाहौर में जो वाक़या पेश आया, एक एहसास इदारे का जो मेजर था, हाज़िर ड्यूटी मेजर था, उसको इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया कि आप हमारे प्रोटोकॉल के बीच में क्यों आ गए। मसला ये था, और कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं था, आप हमारे प्रोटोकॉल के बीच में क्यों आ गए। तो इस पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करके उसका जो बाजू है वो भी फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर सीएमएच में दाखिल कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे कलमा चौक के जो थाना है उसमें इनके ऊपर एफ़आईआर भी होगी, और आज इतलात मिल रही हैं कि उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद अब और आफ़ज़ नुमान के जो बयानात आ रहे हैं कि हमें माफ़ी दी जाए, आर्मी से वो माफ़ी मांग रहे हैं, पाक आर्मी से वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, ये गलती हो गई है। लेकिन ये गलती नहीं है, ये तो गलतियाँ ये अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि जब भी ये इक़्तिदार पे आते हैं तो इनकी बदमाशियाँ अरूज पे हो जाती हैं। और जो इनके मुखालफिन होते हैं, ख़ासकर जो नून लीग के जितने एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, कोई मिनिस्टर हैं, जो इनके मुखालफिन होते हैं, उन पे ये बहुत बेतहाशा तशद्दुद करते हैं। उनको झूठी एफ़आईआरों में फंसाते हैं, झूठे पर्चे मुकदमे उन पे करवाते हैं, और ज़िल्लालत की इंतहा कर देते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, और बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं। लेकिन ये वाज़ह है कि जब भी ये टोला इक़्तिदार में आया है तो इन्होंने अपने मुखालफिन पे झूठे मुकदमात बहुत ज़्यादा करवाते हैं, एफ़आईआरें करवाते हैं, उनको मुकदमात में फंसाते हैं। जिस तरह ये हालिया वाक़यात हुआ, अभी 2 दिन तो हुए इनकी हुकूमत बने हुए, तो 2 दिन में इन्होंने ये काम दिखा दिया। एक मैरियट होटल में एक बुज़ुर्ग शहरी पे जो तशद्दुद किया गया, और दूसरा जो कलमा चौक में है एक एहसास इदारे का जो मेजर थे, उन पे तशद्दुद किया गया, और बेतहाशा तशद्दुद किया गया। इस तरह तशद्दुद तो कोई किसी जानवर पे भी नहीं करता जिस तरह इनके गुंडों ने किया, और इन्होंने गुंडे रखे होते हैं। ये नून लीग के जितने भी लोग हैं, और इन्होंने अपने गुंडे बदमाश पाले होते हैं, रखे होते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि गुल्लू भट्ट
गुल्लू बाट ने डंडा निकाला था जनाब, गाड़ियाँ तोड़ दी थी, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे गुल्लू भट्ट पाले होते हैं, और यूँ ही ये इक़्तिदार में आते हैं तो उनके गुल्लू भट्ट जो आते हैं वो भी, उनकी बदमाशियाँ भी अरूज पे आ जाती, क्योंकि ये उनकी पुष्टपनाही करते हैं और ये अपने मुखालफिन को दबाने के लिए उन पे झूठी FIR भी करवाते हैं, उन पे तशद्दुद भी कराते हैं। और ऐसे वाक़यात, ये कोई पहली बात नहीं, इससे कबल भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। जैसे गुल्लू भट्ट ने वो वाक़या किया था, गाड़ियाँ तोड़ दी थी, बदमाशी की थी और पूरी दुनिया ने उसको देखा था। इसी तरह अब इनको तकरीबन 2 दिन हुए हैं हुकूमत में, तो हुकूमत में आते ही इनकी जो बदमाशियाँ हैं वो अरूज पे होगी। अय्याशियाँ तो इनकी हमने सुनी थी कि इनकी अय्याशियाँ भी बड़ी अरूज पे होती हैं, क्योंकि आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस है 2 कैंप और बना दिए, अपने घरों को इन्होंने कैंप बना दिया। वो सारा जो एक्सपेंस है वो हमारे टैक्सेस के पैसे का एक्सपेंस होना है। तो वहाँ पे इनकी जो अय्याशियाँ, इन्होंने पहले भैंसें पाली हुई थी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने उधर रखा हुआ था। तो अय्याशियाँ तो इनकी पहले ही मशहूर थी, लेकिन बदमाशियाँ भी इनकी पहले की मशहूर हैं। 2 दिन अभी हुए इनको हुकूमत में आए हुए, और 2 दिनों में इन्होंने ये तशद्दुद के तकरीबन 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। एक मैरियट होटल में और एक जो लाहौर में वाक़या पेश आया है। एक जो हमारे आर्मी के मेजर, एहसास इदारे के मेजर थे, उन पे तशद्दुद किया, क्योंकि वो यूनिफ़ॉर्म में नहीं थे, विदाउट यूनिफ़ॉर्म होते हैं, तो उन पे तशद्दुद किया गया और तशद्दुद भी बेतहाशा किया गया। और उसका जो बाजू है वो फ्रैक्चर हो गया, बाजू टूट गया और उसको एट लास्ट CM में दाखिल करना पड़ा। तो अब ये आज जो सुनने में आया कि आज ये सारा जो टोला है अब ये माफ़िया मांग रहा है कि हमसे गलती हो गई है, हमारे बंदों से गलती होगी। वो तो गिरफ़्तार हैं, वो तो डेफ़िनेटली सज़ा जज़ा भुगतेंगे, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी है। वो किसी सूरत में भी उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत तशद्दुद किया और बहुत जुल्म किया। इसी तरह ये जो इनको गिरफ़्तार किया गया, तो फिर जो मैरियट होटल में जो तशद्दुद किया गया था एक बुज़ुर्ग शहरी पे, इनके ख़िलाफ़ भी FIR होनी चाहिए थी जिन्होंने तशद्दुद किया है, और इनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए और इनको भी गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाफ़ के तकाज़े तो फिर पूरे होते हैं, लेकिन ये इनका जो मशहूर है कि जब भी ये हुकूमत में आते हैं इनकी अय्याशियाँ और बदमाशियाँ अरूज पे होती हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।